गुड़ और अदरक मिलाकर खाने से ताकतवर स्त्री भी चीख निकाल देगी। ये सुनकर आपके मन में पहला सवाल जरूर उठेगा, क्या सचमुच इतना साधारण सा मिश्रण इतना जबरदस्त असर कर सकता है? क्या ये केवल शरीर पर प्रभाव डालता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये मात्र स्वास्थ्य का रहस्य है या जीवन दर्शन का कोई संकेत? स्त्री हमेशा उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसमें शक्ति होती है। ये शक्ति केवल शरीर की नहीं होती बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा की भी होती है। सोचिए, क्या कारण है कि एक साधारण दिखने वाला पुरुष भी भीड़ में सबसे अलग नजर आता है? क्या कारण है कि स्त्री उसके पास होने पर अपने भीतर अनजाना आकर्षण महसूस करती है? कारण है शक्ति। गुड़ और अदरक का संगम इस शक्ति का प्रतीक है। अदरक देता है आग और साहस, गुड़ देता है मिठास और ऊर्जा। जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर केवल ताकतवर ही नहीं होता बल्कि भीतर आत्मविश्वास और चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है। चाणक्य भी कहते हैं, स्त्री उसी की ओर खिंचती है जिसमें सामर्थ्य और आत्मबल होता है, क्योंकि स्त्री स्वभाव से ही सुरक्षा चाहती है और उसे वही पुरुष सुरक्षित लगता है जो मजबूत और आत्मविश्वासी हो। सोचिए, अदरक जिसे हम रोजमर्रा की रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितनी गर्मी, कितनी आग छिपी होती है। और गुड़ जिसे मिठास और ताकत का प्रतीक माना गया है, वो शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला अमृत कहलाता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो ये साधारण मिश्रण नहीं रह जाता बल्कि ये शरीर और मन पर ऐसा असर डालता है जो हमें चौंका सकता है। यही कारण है कि इसे कई प्राचीन ग्रंथों में जीवन शक्ति का रहस्य कहा गया है। अब सवाल उठता है, आखिर गुड़ और अदरक का ये संगम इतना शक्तिशाली क्यों है? अदरक शरीर में रक्त संचार को तेज करता है, जकड़े हुए नसों को खोलता है और भीतर की जमी हुई ठंडक को तोड़ देता है। वहीं गुड़, जो लौह तत्व से भरपूर है, शरीर में तुरंत गर्माहट और ताकत भर देता है। इन दोनों का मेल शरीर को ऐसी ऊर्जा देता है जो केवल ताकत ही नहीं बल्कि उत्तेजना और रोमांच भी पैदा करती है। यही वजह है कि कहा जाता है, गुड़ और अदरक मिल जाएं तो सबसे मजबूत शरीर भी पल भर में कांप उठे। लेकिन चाणक्य नीति केवल शारीरिक प्रभाव की बात नहीं करती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति छोटी सी चीज के पीछे छिपे बड़े रहस्य को समझ लेता है, वही जीवन में विजयी होता है। गुड़ और अदरक का ये संगम हमें यही सिखाता है कि साधारण दिखने वाली चीजों में असाधारण ताकत छिपी होती है। जैसे स्त्री चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये मेल उसके शरीर को झकझोर देता है, वैसे ही जीवन में छोटे छोटे उपाय बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे पूर्वज ऐसी सरल चीजों को देवताओं के भोग में चढ़ाते थे? क्यों पूजा पाठ के बाद प्रसाद में गुड़ का विशेष स्थान होता था? और क्यों सर्दी खांसी से लेकर शरीर की थकान मिटाने तक हर जगह अदरक को औषधि माना गया? ये कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि प्रकृति ने हमें हर समस्या का समाधान बेहद साधारण रूप में दिया है। हमें केवल उन्हें पहचानने और सही समय पर प्रयोग करने की बुद्धि चाहिए। तो क्या गुड़ और अदरक का मेल केवल स्वाद और ताकत का मिश्रण है, या ये हमें ये बताने का गहरा संकेत है कि जीवन में छोटे से छोटे तत्व भी बड़े परिणाम दे सकते हैं? क्या ये सच्चाई नहीं कि जैसे ये मिश्रण सबसे ताकतवर स्त्री को भी बेबस कर देता है, वैसे ही जीवन की छोटी सी आदतें बड़े से बड़े व्यक्ति को झुका सकती हैं? यही है इस रहस्य की शुरुआत। चाणक्य नीति हमें समझाती है कि जीवन की जीत और हार केवल बड़ी योजनाओं से नहीं होती, बल्कि अक्सर वही जीतता है जो छोटे छोटे रहस्यों को समझकर सही समय पर उनका उपयोग करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कितनी भी मजबूत स्त्री क्यों ना हो, जब उसकी नसों में गर्माहट दौड़ती है, जब उसका रक्त संचार तेज हो जाता है, तो उसके भीतर छिपी हुई भावनाएं खुद ब खुद जगने लगती हैं। यही काम करता है गुड़ और अदरक का संगम। ये शरीर को केवल ताकत नहीं देता बल्कि भीतर सोई हुई संवेदनाओं को भी जगा देता है। और यही कारण है कि कहा जाता है, स्त्री खुद संभोग की ओर आकर्षित होने लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल शरीर की बात नहीं है, ये मन और आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ रहस्य है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी इच्छाओं के वशीभूत होते हैं। जो इच्छाओं को समझ लेता है वही दूसरों पर नियंत्रण पा लेता है। गुड़ और अदरक इस नीति का जीवंत उदाहरण है। ये दोनों साधारण पदार्थ जब मिलकर शरीर में ऊर्जा और गर्माहट भरते हैं तो इच्छाओं का ज्वार उठता है। और यही वह क्षण है जब स्त्री अपनी चाहत को खुद व्यक्त करने लगती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में केवल बाहरी ताकत से जीतना संभव नहीं है। कभी कभी सही उपाय सामने वाले के मन और आत्मा को आपके पास खींच लाता है। तो सवाल ये है, क्या आपने वो उपाय ढूंढ लिया है जिससे आपके रिश्ते में छुपी चाहत और आकर्षण खुद बाहर आने लगे? क्या आपने ये समझ लिया है कि इच्छाओं को दबाकर नहीं बल्कि जागृत करके रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है? चाणक्य कहते हैं कि कितनी भी मजबूत स्त्री क्यों न हो, अगर आप बिस्तर पर जाने से पहले गुड़ और अदरक खा लोगे तो उसकी चीखें खुद ब खुद निकल जाएंगी। सवाल उठता है, क्या ये कोई मजाक है? क्या ये केवल स्वाद का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? गुड़ जो धरती की मिठास है, अदरक जो आग और गर्मी का प्रतीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो शरीर के भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो साधारण नहीं होती बल्कि झकझोर देने वाली शक्ति बन जाती है। सोचिए,
अदरक नसों को खोलकर रक्त प्रवाह को तेज करता है। गुड़ तुरंत ऊर्जा देता है, भीतर गर्माहट भर देता है। दोनों का संगम शरीर को ऐसा कंपन देता है कि चाहकर भी कोई उसे रोक नहीं सकता। यही कारण है कि कहा जाता है, गुड़ और अदरक का मेल सबसे मजबूत स्त्री को भी बेबस कर देता है। लेकिन यहां बात केवल शरीर की नहीं है, ये एक संकेत है कि जीवन में छोटी सी चीज भी बड़ा असर कर सकती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। स्त्री की ये प्रतिक्रिया हमें यही सिखाती है कि हर मजबूत इंसान के भीतर भी एक ऐसा बिंदु होता है जहां वो टिक नहीं पाता। तो सवाल ये है, क्या आपने अपने जीवन में वो गुड़ और अदरक खोजा है? क्या आपने वो छोटा सा उपाय अपनाया है जो आपके सामने वाले की ताकत को चीख में बदल दे? क्या आपने कभी सोचा है कि अदरक और गुड़ जैसे साधारण पदार्थों में इतनी ताकत क्यों छिपी होती है? क्यों ये मेल शरीर को हिला देता है? और क्यों प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे केवल स्वाद ही नहीं बल्कि ऊर्जा और रहस्य का स्रोत बताया है? अदरक प्रकृति की आग है, गुड़ धरती की मिठास है। जब आग और मिठास मिलती हैं तो ये केवल स्वाद नहीं बनाती बल्कि एक ऐसा कंपन पैदा करती हैं जो शरीर की गहराई तक असर करता है। अदरक नसों को खोलता है, खून को तेज करता है और भीतर जमी ठंडक को तोड़ता है। वहीं गुड़ लोह तत्व से भरा हुआ शरीर में गर्माहट और तात्कालिक शक्ति देता है। यानी जब ये दोनों मिलते हैं तो ये एक साधारण भोजन नहीं रह जाता बल्कि ये बन जाता है जीवन की चाबी, वो चाबी जो किसी भी मजबूत किले का ताला खोल सकती है। यही कारण है कि कहा जाता है, गुड़ और अदरक का मेल स्त्री को उसकी सीमाओं से बाहर ला देता है। वो चाहकर भी इस ऊर्जा को रोक नहीं पाती। लेकिन चाणक्य यहां एक गहरी सीख देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया में कोई भी शक्ति अजेय नहीं है। हर ताकतवर के पास उसकी कोई न कोई कुंजी होती है। जो उस कुंजी को पहचान ले वही विजयी होता है। स्त्री का ये उदाहरण हमें यही सिखाता है। जैसे अदरक और गुड़ का संगम सबसे मजबूत शरीर को भी हिला देता है, वैसे ही जीवन के हर रिश्ते और हर संघर्ष में एक छोटा सा उपाय छिपा होता है जो बड़े से बड़े शत्रु को भी झुका सकता है। अब सवाल यह है, क्या आपने अपने जीवन का वो अदरक और गुड़ ढूंढा है? क्या आपने पहचाना है कि आपके सामने वाले की कमजोरी कहाँ छिपी है? या आप अभी भी केवल उसकी ताकत को देखकर डर रहे हैं? कितनी भी मजबूत दीवार क्यों न हो, उसमें एक दरार अवश्य होती है। कितना भी ताकतवर शत्रु क्यों न हो, उसकी कोई न कोई कमजोरी छिपी होती है। और यही तो रहस्य है गुड़ और अदरक का। ये मेल हमें केवल शरीर की ताकत का अनुभव नहीं कराता बल्कि ये हमें एक गहरी नीति भी सिखाता है। छोटी चीजें बड़े से बड़े को हिला सकती हैं। सोचिए, स्त्री जिसे प्रकृति ने धैर्य, सहनशीलता और शक्ति दी है, वो भी इस मेल से बेबस हो जाती है। उसकी चीखें केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं है बल्कि ये संकेत हैं कि हर मजबूत इंसान के भीतर भी एक कुंजी होती है, जिसे घुमा दो तो वो किला गिर जाता है। चाणक्य कहते हैं, राजा, मंत्री, स्त्री और शत्रु, इन सबकी कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। उस कमजोरी को पहचानना ही सबसे बड़ी नीति है। गुड़ और अदरक हमें यही समझाते हैं। जैसे उनका मेल स्त्री की गहराई तक असर करता है, वैसे ही जीवन में सही उपाय, सही समय पर किया गया छोटा सा काम सबसे ताकतवर स्थिति को भी बदल देता है। क्या आपने कभी देखा है, कभी कभी रिश्तों में एक मीठा शब्द सालों की दूरी मिटा देता है। कभी एक छोटी सी गलती पूरे साम्राज्य को गिरा देती है और कभी साधारण सा उपाय सबसे बड़ी जीत दिला देता है। यही है नीति का रहस्य। जैसे बिस्तर पर गुड़ और अदरक स्त्री की चीखें निकाल देते हैं, वैसे ही जीवन में सही समय पर सही उपाय सबसे बड़े शत्रु को भी घुटनों पर ला सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप भी वही उपाय ढूंढ पाए हैं? क्या आपने ये समझ लिया है कि आपके जीवन में कौन सा छोटा सा तत्व आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है?